अमेरिका का चाहे जितना भी सोने चांदी से मर जाए, या रूस चीन जापान सरस कोई भी आगे बढ़ते जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा, सब फीके पड़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे, ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। माना कि विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, दूरदर्शन दिया है, विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, दुनिया को पास में मुट्ठी में कर दिया है। दुनिया ने आज इतनी तरक्की की है कि हर रहस्य से पर्दा उठ गया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी एक रहस्य थी। जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राजगर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारे परिवार वाले हमारा साथ देंगे। आचार्य कहते हैं स्वार्थ का संसार है, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता है। आपका प्रबल पुण्य है तो आपको सब साथ देते हैं, और प्रबल पुण्य पाना है तो किस चीज़ से प्रबल पुण्य प्राप्त होगा? आपको धन संपदा से, आपको परिवार से, आपको ख्याति से, इन सब से सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। सुख शांति प्राप्त होगी महावीर के वो सिद्धांत से। चाहे महावीर हों, जीसस हों, कोई भी हों, सब प्रेम की शिक्षा देते हैं, सब आपको अहिंसा की शिक्षा देते हैं। अहिंसा में हो सकता है कि आपका अपना निहित स्वार्थ हो, आप सोचते हैं हम किसी को मारेंगे तो हमें मरना पड़ेगा। आप अहिंसा में चाहते हैं कि मैं ना मारूं नहीं तो नरक में चला जाऊंगा, मैं किसी के साथ बुरा ना बोलूं नहीं तो मुझे सुनना पड़ेगा। आपके अंदर वो स्वार्थ की भावना है, आपके अंदर आकांक्षा है खुद कुछ पाने की, लेकिन प्रेम में कोई आकांक्षा नहीं है। प्रेम तो सूरज सरिता की तरह होता है, प्रेम तो जल की तरह होता है। संत भी जल की तरह होते हैं, क्योंकि कहते हैं जल होता है जिस पात्र में जाता है उसका हो जाता है। जल जब गंगा में होता है तो ना हिंदू का होता है ना मुसलमान का होता है, लेकिन गंगा का जल जैसे ही घड़ों में आता है वो परिवर्तित हो जाता है, वो भेदभाव में आ जाता है। घर पर पानी तो पानी होता है, लेकिन मुसलमान के घर आ जाए तो आप क्या कहते हैं? मुसलमान का पानी हम नहीं पिएंगे। यदि हिंदू के घर आ जाए, बोले हिंदू का पानी है, जैन का पानी है, ईसाई का पानी है। अरे पानी पानी होता है, पानी घड़ों में बंद नहीं होता है। इसीलिए आप महावीर के सिद्धांतों को भी कैद मत कीजिए, जैनियों तक मत रखिए। जैनियों से विश्व धर्म कहते हैं अहिंसा, विश्व धर्म मानना चाहिए। जहाँ जहाँ अहिंसा होगी, जहाँ जहाँ प्रेम होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ तो अहिंसा होगी होगी। लेकिन आप इस डर से नहीं मारते हैं कि आपको सज़ा मिलेगी, आप इस डर से नहीं मारते किसी जीव को कि आपको लोग पापी कहेंगे, आप इस डर से नहीं मारते हैं कि आपको मरना पड़ेगा। तो ये आपका स्वार्थ हुआ, ये धर्म नहीं हुआ। धर्म तो जब आता है तो अमूल परिवर्तन कर देता है। धर्म परिस्थितियों को नहीं बदलता है, धर्म हमारे चित्त को बदल देता है, हमारे परिणामों में परिवर्तन ला देता है। तो आप भी यदि चाहते हैं कि आप में अमूल परिवर्तन आए तो अहिंसा तो आपने बहुत कर ली, रोज़ पानी छान लेते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। अपने जीवन में अहिंसा के साथ साथ प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम की भी कोई पराकाष्ठा होती है। प्रेम जब उत्कृष्ट श्रेणी का होता है तो परमात्मा बन जाता आदमी, और प्रेम जब मध्यम श्रेणी का होता है तो इंसान भगवान की तरह देवता बन जाता है, देवताओं की तरह। क्योंकि देवताओं में भी कोई झगड़ा नहीं है आपस में, ठीक है ईर्ष्या होगी क्योंकि संसार है, देखकर भावना होती होगी, जलन होती होगी, लेकिन फिर भी छीना झपटी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा नरक में सिर्फ छीना झपटी है, और आदमी तो आज सच पूछो तो ज्वालामुखी में जल रहा है, क्योंकि ऊपर से बहुत हंसता हुआ मिलता है। आप रोते हुए किसी के घर मत जाना, आप घर में रो लेना, लेकिन जब दरवाज़ा खोलो तो हंसते हुए खोलना, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि आप अंदर से टूट गए हैं तो लोग आपको लूट लेंगे, लूट ही लेते हैं।
देखिए, आप किसी के घर जाते हैं, कोई दुखी हो, बीमार हो, तो क्या करते हैं? एक दो बार जाते हैं, उसके बाद कतराने लगते हैं। इन लोगों से कभी मत मांगना। किससे मांग रहा है पगले, किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है। और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। यहाँ भिखारी ही है, समझ लो। क्यों? क्योंकि कोई पत्नी से, कोई पति से प्रेम मांग रहा है, पैसे मांग रहे बच्चे, और पड़ोसी आपसे कोई ना कोई हेल्प मांग रहे हैं। यहाँ मांग ही मांग रहे हैं लोग, दे तो कुछ रहे नहीं। जहाँ देना प्रारंभ हो जाता वहीं पूजा हो जाती है। आप परमात्मा को ये कह के चढ़ाते हैं पैसा कि आपको लौटा देगा, आपको दुगना देगा, आपको चौगुना देगा, तो समझना तुमने एक धंधा कर लिया। और धंधे में धोखा भी खा सकते हो, धंधे में आप धक्का भी खा सकते हो, धंधे में धन हानि भी हो सकती है। लेकिन प्रेम में कुछ दे दोगे तो प्रेम परमात्मा से हो जाए तो तुम धन्य हो जाओगे। धन 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 करता आदमी और एक दिन निर्धन हो जाता है। धन मत मांगना, मांगना हो तो उसकी धन्यता मांगना। पद मत मांगना, पद मांगना हो तो परम पद मांगना। आपको कुछ चाहिए तो परमात्मा से कुछ मत मांगो, उनका पद लेने की कोशिश करो। लेने का मतलब छीना झपटी से नहीं मिलता है। सिर्फ उन जैसा आचरण बनाओ, उन जैसा चित्त बनाओ, उन जैसी मनोवृत्तियाँ बनाओ। तुम्हारी अहिंसा, तुम्हारा चारित्र अपने आप घटित हो जाएगा। जब अंदर में प्रेम हो तो आप किसी से ईर्ष्या करते हैं क्या? आपने देखा होगा, सास बहू की लड़ाई होती है, बेटी माँ की लड़ाई नहीं होती। क्योंकि प्रेम है, दोनों में प्रेम है, आस्था है, विश्वास है कि मेरी माँ मेरी है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही ससुराल जाती है लड़की, क्या सोचती, मेरा घर है। अरे कभी कभी तो अपने पति को भड़का देती है, बोले आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। मैंने कहा उसने औलाद पैदा की थी, उसकी माँ ने पत्थर पैदा नहीं किया था। कल की छोकरी आकर घर में जहर पैदा करती है। अरे हमारी मनोवती सीता मैना के चरित्र देखो, जिन्होंने कितनी भी आपत्तियां सही, अपने मुख से एक शब्द बड़ों के प्रति, पति के प्रति अपशब्द नहीं निकाले। और आज तू तड़ाक की कोई सीमा नहीं। आज जरा सी बात पर बाप माँ तक पहुँच जाते हैं। सोचिए, ये हमारी सभ्यता है। इसे हम सभ्यता कहेंगे जिसने हमारी संस्कृति को, जिसने हमारी प्रवृत्ति को, जिसने हमारे आचरण को बिल्कुल विलुप्त कर दिया है। आज हमारे यहाँ वो आचरण था जो बड़े लोग आते थे तो पैर छूते थे, और बड़े लोग भी छोटों को बड़े प्यार से आशीर्वाद देते थे। आज आशीर्वाद की परंपरा हमारी समाप्त हो गई है। क्योंकि कहते हैं आज आशीर्वाद के नाम पर तो हलो करने लगे, जैसे कुश्ती का इरादा है लड़ने का। हमारे यहाँ वो परंपरा थी, जब कोई आता था तो पैर छूते थे। आजकल हाथ मिलाने लगे, पैर दबा दबा के छूते थे ताकि उसकी थकान मिट जाए। आजकल तो हाथ भी ऐसे लगता है ज्वालामुखी हो किसी का, जबरदस्ती मिला लेते हो तुम। पहले कोई आता था तो मन में प्रसन्नता होती थी कि साथ बैठकर खाएंगे। आज कोई आ जाए तो तुम होटल ले जाते हो। तुमने लड़की को पहली बार होटल दिखाया, वो तुम्हारा घर क्या देखेगी? घर कभी नहीं देखेगी। तो आप भी ध्यान रखना, अपने परिवार में चाहते हो प्रेम वात्सल्य, तो इन हाथों से हाथ मत मिलाना, इन हाथों को भिखारी मत बनाना। क्योंकि आज जो गिद्ध भोजन चल गया, आज जो हमारी संस्कृति नष्ट हो गई है, इस पश्चिमी सभ्यता ने हमें दूध घी छुड़वा दिया। आज गाय पालन नहीं होता है, सिंथेटिक आदि दूध, किस किस प्रकार का दूध आ रहा है। बेचारे जानवरों को इंजेक्शन लगा लगा कर खून का दूध बन जाता है। समझिए, इतनी तकलीफ होती है उन्हें, और उस दूध को आप पीकर स्वस्थ बन पाएंगे? आज हमें ऐसा कोई काम नहीं करें। यदि दूध पीना पौष्टिकता थी, युद्ध करना पुरुषार्थ आता था, आत्मसम्मान आत्मगौरव जगता था, तो आप भी ध्यान रखना, अपने परमात्मा के पास जाना हो तो व्यर्थ का कचरा लेकर मत जाना। अपने जीवन में प्रेम लाओ। प्रेम जब नीचे स्तर पर होता है तो वासना बन जाता है। प्रेम जब ऊपर आता है थोड़ा तो प्रेम
प्यार हो जाता है, व्यवहार होता है, सद्व्यवहार हो जाता है। लेकिन प्रेम जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो आपको प्रार्थना हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। प्रेम जो राग का प्रेम है वो कैदी की तरह है। दो कैदी थे, एक ही जगह थे, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग था। कमरा एक था, सीलन एक थी, खिड़की एक थी, लेकिन एक परमात्मा को गालियां देता था, धिक्कारता था, तू भी क्या है, अरे इस सीलन की कोठरी में अंधी मच्छर आते हैं, इस कोठरी में डाल रखा है। दूसरा कभी कहता था, परमात्मा तेरी भी क्या करामात है, तूने खिड़की दे रखी जिससे चांद दिखता है, तूने दरवाज़ा दे रखा है जिससे लोग आते जाते दिखते हैं, और परमात्मा तू भी क्या कमाल का है कि हमें रोटी भी देता है, यहाँ भी रोटी भेज देता है, और यहाँ भी तू अपना नाम नहीं भुलाता है, तेरा बहुत धन्यवाद है। ऐसा धन्यवाद की याद आए तो समझना जेल भी मंदिर हो जाएगा, तुम्हारी दुकान भी तुम्हारी पूजा हो जाएगी, तुम्हारा खाना बनाना, तुम्हारा झाड़ू लगाना सब पूजा और आराधना उपासना हो जाएगी। परमात्मा सिर्फ शब्दों से नहीं, परमात्मा हृदय से याद करो और प्रेम को लाओ। प्रेम जब सरिता होती है तो बड़े से बड़ा कष्ट भी मिट जाता है। एक फ़कीर ने देखा, एक कोई 14-15 साल की लड़की बड़े बोझ से, क्योंकि फ़कीर भी पसीना पसीना हो गया था चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते, उसने देखा एक लड़की भी पसीने में लथपथ हो रही है, एक बच्चे को गोद में लिए, बच्चा भी थोड़ा सा हेल्दी है और मोटा है, कोई 5 साल का बच्चा है, उसको गोद में लिए है। फ़कीर ने दया भाव से कहा कि बेटा तुम्हें कष्ट हो रहा होगा, तकलीफ़ हो रही होगी चढ़ने में। उसने कहा कष्ट कैसा, आपको पता है मेरा भाई है। जहाँ प्रेम होता वहाँ कष्ट नहीं होता, जहाँ प्रेम होता वहाँ भार नहीं होता है। तो अपने जीवन को प्रेममय बनाइए, क्योंकि प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, और प्रेम से पाषाण को तराशो तो सही, प्रेम से पत्थर भी भगवान हो जाता है, भगवान भी हो जाता है। हमारे पत्थर से दिल परमात्मा हो जाए, हमारा यही शुभाशीष।